था, चले चाप शायद कई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जस जाए निकट बल पावा, सुनत बाल क्रोधा धावा, गही कर चरण नारी समझावा, सुन पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा, ये दो बंधु तेज बल सीवा, कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा, कह बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुनि मारही, तो पुनि होई सनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन सुग्रीव मारी हम, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उग्रही प्राण। भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव की व्यथा सुनी तो उनका मन दया प्रेम और करुणा से भर गया। भगवान जो है देख पाइए पीर पर आई, दूसरों की पीड़ा तुरंत भगवान को समझ में आ जाती है और दूसरों की पीड़ा से, दूसरों के दुख से भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं और अपने दुख को दूर करने के लिए फिर कृपा करते हैं। वो किसी दूसरे पर दया नहीं करते हैं, दूसरे पर कृपा नहीं करते हैं। उनकी कृपा जो है दूसरों के दुख से उनके मन में जो दुख पैदा होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसको दूर करने के लिए कार्य करती है, भगवान के कष्ट को दूर करने के लिए। और ये तो सब जानते हैं, परमात्मा जो है सभी शक्तियों के अधिष्ठाता है। तो जितनी भी प्रकृति है वो सब परमात्मा की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। जब भगवान को कष्ट होता है तो प्रकृति उस कष्ट को दूर करने के लिए तत्काल उपाय रचती है। इसलिए अगर भगवान हमारे दुख से दुखी होंगे तो वो दुख बहुत जल्दी दूर होगा, परंतु हमको भगवान को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हम सही अर्थों में भगवान के सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जिस भी प्रकार से परमात्मा का मन प्रसन्न रहे। हम रोते हुए गए और भगवान को परेशान कर दिया, क्या मतलब, क्या भगवान को प्रसन्न करने। सुग्रीव ने जब भगवान श्री राम ने पूछा कि वन में किस कारण से आप निवास करते हो, तो उन्होंने अपनी आद्योपांत कथा कही। भगवान को दुखी करने के लिए नहीं कहा था, परंतु भगवान ने प्रश्न किया था, तदनुसार उसका उत्तर दिया गया। और जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की वो करुण कथा सुनी तो तुरंत उनका शौर्य, उनका पौरुष जागृत हो गया। ये जितने दिव्य गुण हैं ये सब परमात्मा में निवास करते हैं और अवसर पाके तो जैसी जैसी परिस्थिति होती है वैसे वो सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो। तो पौरुष सक्रिय हो गया, तो जब पौरुष सक्रिय हुआ तो भगवान की दोनों भुजाएं स्वतः उठ गई, दोनों भुजाएं स्वतः उठ गई। कहा जाता है फरक उठी दो भुजा विशाला, दोनों भुजाएं फरक उठी हैं और उन्होंने एक निश्चय किया है, क्या एक बाण से वाली का वध कर दिया जाएगा, अर्थात उसमें विलंब नहीं किया जाएगा, उसके साथ लंबे समय तक युद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि युद्ध में तो फिर कुछ समय लगता है और भगवान चाहते हैं कि तत्काल सुग्रीव के दुख को दूर किया जाए, यथासंभव जितना भी शीघ्रता पूर्वक हो सके। भगवान एक उसके साथ और प्रतिज्ञा करते हैं, ब्रह्म रुद्र शरणागत,
जो सृष्टि का सृजन करने वाले देव हैं ब्रह्मा, और रुद्र जो संहार करता देव है रुद्र, अगर इनकी शरण में चला गया, स्वाभाविक है कि जिसने सृजन किया है, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है तो उसको उस पेड़ को तोड़ने में कष्ट होता है, जिसका आप लालन पालन करोगे उसका फिर नाश करने में कष्ट होता है। तो जिसने उसका सृजन किया है वो फिर उसको तोड़ने में, वैसे तो जो सृज पालई हरे बोहोरी, बाल केल सम विधिमति भोरी, कष्ट के समय, दुख के समय इस प्रकार की बातें जो सुमित्रा जी ने कही हैं, जो सृजे, जो सृजन करता है, जो पालन करता है, सो हरई बहुरी, फिर उसका हरण भी कर लेता है, अर्थात उसका संहार भी कर देता है। बाल केल सम विधि मत भोरी, विधाता की बुद्धि जो है ना बच्चों जैसी है। बच्चे खेल खेल में घर इत्यादि बना देंगे, किला बना देंगे, और फिर खेलते रहेंगे, उसको सजाएंगे, फिर खेलते खेलते अब चलो घर पे चलते हैं, हाथ फेरा, सब गिरा दिया, और गिरा देने के बाद घर पे पहुंच गए। तो बच्चों का खेल जैसा है, परंतु भगवान श्री राम कह रहे हैं जिसमें इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो सृष्टि का सृजन करने वाला देव है ब्रह्मा, और जो सृष्टि का संहार करता देव है, संहार करता देव अर्थात बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। सृजन में क्रमिक विकास होता है और संहार एक साथ होता है। तो ब्रह्मरुद्र शरणागत उस समय तक लोग जो हैं कम से कम देव ताकते हैं, शरणागत धर्म का पालन करते थे। और शरणागत धर्म में शरणागत को जे तजही निज हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हन। इससे हमारा हित होगा या अहित होगा, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा द्वेषी है, इन सब बातों पे विचार नहीं किया जाता। शरणागत शरणागत है, तो जैसा भी है उसने शरण ली है, इसलिए उसका त्याग नहीं होना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसको संरक्षण मिलना चाहिए। जब विभीषण भगवान की शरण में आए, सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये रावण का भाई है, हम सबका भेद लेके जाएगा, आगे होने वाले युद्ध में हम सबको कठिनाई होगी विजयी होने में, युद्ध संग्राम में विजयी होने में हमको समस्या पैदा हो सकती है। राखिए बांध, हमें तो ऐसा विचार करता है कि इसको बांध के रख लेना चाहिए और इसको ताड़ना दे देके, इससे वहां के रहस्य जानने चाहिए, लंका के रहस्य जानने चाहिए। भगवान ने कहा देखो सखा कही तुम नीक, आपने नीति तो सही कही है, आप राजा हो ठीक है, परंतु हमारे यहाँ शरणागत धर्म का बहुत महत्व है। हम जो भी शरण में आया है, भले ही वो रावण हो, वो भी अगर शरण में आ जाए तो हम उसका त्याग नहीं करेंगे। किसी काव्य में पढ़ने को मिला है, जब भगवान श्री राम ने लंका का राज विभीषण को दे दिया, मतलब आने पर उसका राज तिलक कर दिया, समुद्र का जल मंगा के उसका अभिषेक करके तुरंत ही उन्होंने उसको लंकेश बना दिया। किसी ने पूछा भगवान श्री राम से
वानर समुदाय में किसी ने पूछा कि भगवान, विभीषण को तो आपने लंका का राज दे दिया, अब मान लीजिए रावण आपकी शरण में आ जाए, तब आप क्या करेंगे? भगवान श्री राम ने कहा कि अगर रावण शरण में आएगा तो भरत से कहूंगा कि ये राज रावण को दे दिया जाए, अयोध्या का राज दे दूंगा। अब लंका का राज तो विभीषण को दे दिया है, तो उससे लेने का प्रश्न ही नहीं। ये है रघुकुल के राम। तो अब भगवान श्री राम प्रतिज्ञा करने के बाद हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ शरणागति धर्म, उसके साथ साथ मुख्य यहाँ मित्र धर्म की बात आ रही है। मित्र धर्म क्या है? मित्रता किसको कहते हैं? हमने पहले ही बताया है, रामचरितमानस में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको, जितने भी भारतीय सनातन धर्म के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनका सही निरूपण किया गया, सही निरूपण किया गया। तो भगवान मित्र धर्म बता रहे हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, उनको देखने से भयंकर पाप लगता है। मित्र दुखी है और हम मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हम जैसे मौज मस्ती करने वालों को देख के जो पातक लगेगा, जो भयंकर पाप लगेगा, कौन सा पाप लगेगा? हम जैसों को देखने वाले वो भी पाप लगेगा। अब बताओ, जिससे परिचय है कि इसने मित्र के दुख में दुखी ना होकर अपने मौज मस्ती में, विलासिता में अपना समय बर्बाद किया है, उससे तो हम नहीं देखेंगे, परंतु हम रोड पे जा रहे हैं और कितने लोग मिलते हैं, हम बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, असंख्य लोग मिलते हैं। उनमें कौन कौन ऐसे लोग होंगे, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं कृतघ्न, उनको भी देखने से पाप लगता है। और जो साधु ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, उसको देखने से भी पाप लगता है, और उसके पाप की निवृत्ति चांद्रायन व्रत से दूर होती है। ऐसा मतलब ग्रंथों में, शास्त्रों में व्यवस्था दी गई। तो ऐसी स्थिति में अनजान में तो बहुत पाप होते हैं। तो अनजान में जो किए गए पाप हैं, उनकी निवृत्ति नित्य प्रति संध्या उपासना से। जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या उपासना करता है, तो उसके राति भर के किए हुए पाप प्रातःकालीन संध्या में दूर हो जाते हैं, दिन भर के किए हुए पाप संध्याकालीन संध्या में दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से कम द्विकाल संध्या जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम सबको तो संध्या की व्यवस्था ही नहीं दी गई है, हमारे यहाँ संध्या मतलब बहुत से व्यक्तियों के सामाजिक व्यवस्था है, नहीं है वहाँ संध्या उपासना। उनको दोनों समय शांत चित बैठ के भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के साथ तादात्म्य करना चाहिए, भगवान के साथ एक होने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान में हमारा जो व्यष्टि अहंकार है वो विलीन हो जाए, हमारा व्यष्टि अहंकार सिर ना उठाए, परमात्मा में विलीन हो जाए। अहंकार को वही
परमात्मा ही पचा सकते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों समय उपासना करनी चाहिए। और आप सबको मालूम है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ जब हम कहते हैं हमारे सनातन धर्म की हम बात करते हैं, जो शाश्वत सनातन धर्म है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट नहीं किया है, वो शाश्वत है, शुरू से है। जिस धर्म को पृथ्वी धारण करती है, जिस धर्म के कारण ये सारा अस्तित्व है। ठीक है कि भगवान श्री राम रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम ने एक आदर्श धर्म का बताया कि किस प्रकार से धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, किनको देखने से जे न मित्र दुख होई दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को देखने से भयंकर पाप लगता है। पाप का मतलब आप सब समझ गए। पाप लगता है अर्थात हमारे जीवन में दुख क्लेश आदि व्याधि सब आने वाले हैं। करहि पाप पावहि दुख, भैरव शोक वियोग। हम पाप करते हैं, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में भय, रोग, शोक, वियोग जनित अनेक अनेक प्रकार से कष्ट आने वाले हैं। कोई खेत में बीज डालते ही तो फसल नहीं आ जाती है। अभी हमने कर्म किया और हम चाहें कि तत्काल इसका फल मिल जाए। कुछ कर्म ऐसे हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काल। सत्संग में आप जाइए, तत्काल फल मिलता है, परंतु अन्य अन्य स्थलों पे समय के अनुसार ही परिणाम आता है, समय के अनुसार परिणाम आता है। तो तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेर समाना। अगर हमारे जीवन में कोई एक पर्वत के समान बहुत बड़ा दुख आया है, बहुत बड़ा दुख आया है, तो उसको रजकन के समान समझना चाहिए। रेती का कण, बालू का कण, उसके समान समझना चाहिए। तो वैसे रजकन का अर्थ होता है धूल का कण। धूल और बारीक होती है, रेती से भी बहुत बारीक होती है धूल। तो धूल के कण के समान समझना चाहिए। भले ही हमारा दुख जो है गिरी समान, पर्वत के समान है, और मित्रक दुख रज मेर समाना। और मित्र का जो दुख है, अगर उसका रज के समान दुख है, छोटा सा दुख है, तो उसको हमको समझना चाहिए सुमेरु गिर। मतलब सुमेरु गिरी जो विशाल पर्वत है, आप जब गंगोत्री जाएंगे तो वहाँ आगे मेरु सुमेरु पर्वत दिखाई देंगे। तो सुमेरु विशाल पर्वत है, विशाल पर्वत, तो उसके समान, मेरु समान, जहाँ देवता जो है, जब उनके जीवन में भय त्रास पैदा होता है, तो सुमेरु गिर की कंदराओं में जाके भजन साधन करते हैं, जिससे कि ये व्याधि मिटे। तो मित्रक दुख रज मेर समाना। मित्र का दुख अगर रज के समान है, तो उसको सुमेरु पर्वत के समान समझे। अर्थात बहुत बड़ा दुख आ गया उसके ऊपर, छोटा सा दुख आया तब भी, और बड़ा आया है तो फिर कहना ही क्या है। बहुत बड़ा दुख आ गया है, उसको दूर करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। केवल समझ के चुपचाप नहीं बैठ जाए कि उसका दुख सुमेरु के समान है, बस हो गया काम। अरे सुमेरु के समान है तो सुमेरु को हटाने की कोशिश करो। उस दुख से कैसे निवृत्ति होगी, उस दुख से कैसे हमारा मित्र बचेगा, उसके लिए चेष्टा करो।
जिनके असमति सहज न आई, ते सठ हट करत मिताई। जिनको ऐसी बुद्धि स्वभाव से नहीं आ गई, ये स्वाभाविक होना चाहिए, इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि भाई औपचारिकता निर्वाह कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। जिनके अस्मत सहज न आए, जिनको ऐसी बुद्धि भगवान ने स्वभाव से नहीं दी है, ते सठ कत हठी करत मिताई, वो सठ क्यों हठ पूर्वक मित्रता कर रहे हैं भाई? उनको तो मित्रता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मित्रता के अधिकारी नहीं है। आजकल तो पता नहीं लोग कैसे कैसे मित्र बन जाते हैं, कहते हैं हमारे मित्र हैं, जो भी, पर भगवान ने बता दिया। अभी और मित्र के विषय में ही बता रहे हैं भगवान। तो पहले तो कहा, ऊपर जो दो बातें कही गई हैं उस बात को फिर कह रहे हैं कि जिनको इस प्रकार की बुद्धि सहज प्राप्त नहीं होती है, वो सठ हठ पूर्वक मित्रता क्यों करते हैं, अर्थात उनको मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सुग्रीव के मन में आया कि बस मित्र के लिए इतना ही कर्तव्य है क्या? कहा भगवान ने, ये तो सुख दुख की बात हो रही थी, अब कुपंथ निवार। अगर हमारा मित्र कुमार्ग पे जा रहा है तो सुपंथ चलाना, उसको कुमार्ग से शराब पीता है, जुआ खेलता है, अनेक अनेक प्रकार के कुपंथ पे, काम क्रोध लोभ मोह मस नाथ न रखे पंथ, इन पे अगर वो चल रहा है तो उससे उसको निकाल के सुपंथ पे लाना चाहिए, अच्छे पंथ पे लाना चाहिए, जहां से जीवन में सुख शांति मिले। गुण प्रगटे अब गुणंदुरावा, उसके गुणों को प्रकट करके समाज के बीच में कहना चाहिए। अब गुणन दुरावा, और उसमें जो दोष दुर्गुण है, अवगुण है, उनको छिपा देना चाहिए। साधु तो वैसे सभी के दोष दुर्गुण छिपाते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुराव बंदनीय जय जग जस पावा। इसीलिए साधु जो है समाज में बंदनीय हो गए। और मित्र को, जिसने मित्रता की है, जो किसी के साथ मित्रता का भाव रखता है, तो उसको कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुपंथ से निकाल के सुपंथ पे लाना चाहिए, और उसके दोष दुर्गुणों को छिपाना चाहिए और उसके गुणों को प्रकट करना चाहिए। देत लेत मन संग न धरे, पहले देत ले, जहां तक बने मित्र को देते रहो, और अगर मित्र की तरफ से कुछ प्राप्त हो तो लेत, देत लेत मन संक न धरे, मन में किसी प्रकार का विचार नहीं कि तोल के दे रहे हैं कि 1 किलो सोना दे रहे हैं या 1.25 किलो सोना दे रहे हैं, 1.5 किलो, नहीं नहीं, तोल के देने की जरूरत नहीं है। या 100 बीघा जमीन दे रहे हैं, 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं, नहीं, देत लेत मन संक न धरे, ऐसा नाप तोल के नहीं, दया कृपा करना तोल के नहीं कि इतनी हमने कृपा की उसमें। देत लेत मन संख न धरे, उसने कितना दिया उस पर भी विचार नहीं, लेत और देत में उदारता पूर्वक देते रहो, ये है मित्रता। खाली कहने से मित्र नहीं बन जाते हैं, कहो मित्र, नेता लोग संबोधनों में मित्रों, अरे बड़े अकड़ के बोल रहे हैं मित्रों, कहां है तुम्हारी मित्रता भाई? ये मित्र हैं तुम, खाली बोलने के लिए मित्र। तो देत लेत मन संख न धरे और बल अनुमान सदाहित करे।
अपने को भगवान ने जितना बल दिया है, जितनी शक्ति दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उससे उसका हित करना, उसका हित करना है। पहले कुपंत निवार सुपंत चलाओ, फिर देत लेत मन संक न धरे, और बल अनुमान सदा हित करे। अपने बल और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसके हित में तत्पर रहे, उसके हित में तत्पर रहे। विपत्ति काल कर सद्गुण ने, और अगर उसके ऊपर विपदा का काल चल रहा है, राहु केतु की दशा चल रही है, कोई इस प्रकार का संकट आ गया है, तो क्या करे? सद्गुण नेहा, 100 गुना प्रेम करे। जैसा साधारण रूप में करता था, उसका सतगुण नेहा, सतगुना प्रेम करे, क्योंकि वो विपदा का समय है, उसका कष्ट का समय है। उसमें उसको ऐसे छोड़ नहीं दे, बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में किसी का। तो ऐसी स्थिति जब उसके ऊपर आए, विपदा का समय आए, तो उससे 100 गुना प्रेम करे। और प्रेम का मतलब भी सीधा सा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दुख, उसकी अशांति को दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, उसको सुखी करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं। यह है प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम उससे अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उसको गुलाम बनाते हैं, कहते हैं हम तो बड़ा प्रेम करते हैं। कुत्ते को घुमाने ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, गेंद फेंक देंगे, वो पकड़ के लाएगा, हमारे पास पूंछ हिलाएगा, ये प्रेम है? किसने कहा ये प्रेम है? प्रेम अर्थात उसके खुशहाली के लिए इच्छा का, उसकी खुशहाली के लिए। तो विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कहाँ संत मित्र गुण एहा। ऐसा वेद कहते हैं, जो सज्जन मित्र हैं उनका ऐसा गुण होता है। एक तो ये भी अर्थ होता है, और श्रुति कहाँ, वेद कहते हैं, श्रुति भगवती कहती है, वेद कहते हैं संत और मित्र का ऐसा गुण होता है। एक तो संत मित्र समास करके, और एक दोनों को अलग अलग स्वतंत्र रख के, संत और मित्र का ऐसा गुण होता है। अभी ऐसा नहीं समझना कि पूरा हो गया, ये अभी चल रहा है। मित्रता के विषय में इससे अच्छा विवरण कहीं दूसरे ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा आपको। मित्रता कैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सुग्रीव को ये सब बातें बताई, उस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। हम तो जल्दी जल्दी, इसलिए कि दोहा लंबा है, समय की मर्यादा में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कोई दुराग्रह भी नहीं कि दोहा पूरा ही होना चाहिए, दुराग्रह नहीं पर आग्रह है। हाँ? ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि दुराग्रह नहीं है तो फिर चलने दो, नहीं, आग्रह तो है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। सामने सामने जब मिलते हैं, कहो मित्र कैसे हो, आगे कह मृदु वचन बनाई, और बड़ा मधुर भाषी, बहुत मधुर वार्ता, बड़ी कोमल बात। और मित्र गया, पाछे कह, पाछे अनहित मन कुटलाई, कि इसका किस प्रकार से अहित हो,
और मन में उनके कुटिलता भरी मित्र के लिए। तो जाकर चित्त अहिगत संभाई, जिसका चित्त जो है सर्प जैसा है, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। जाकर चित्त अहिगत संभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। ऐसे कुमित्र को तो छोड़ देने में ही भला है, जो आगे कह रहे मृदु वचन बनाई, आगे तो मधुर मधुर वचन बोल रहा है और पीछे उसका अहित कर रहा है, मन में कुटिलता भरी हुई है। तो अस कुमित्र परिहरे भलाई, ऐसे कुमित्र को छोड़ देना ही अच्छा है। जिस प्रकार से सांप को अपने साथ रखना अच्छा नहीं, कभी भी डस लेगा ये। दिखने में बड़ा कोमल है सांप, परंतु है बड़ा खतरनाक, इसका विष जो है बहुत खतरनाक है। तो ऐसे मित्र को परिहरे भलाई, त्याग कर देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सेवक सठ, मूर्ख सेवक, और नृप कृपन, राजा जो है वो कंजूस, कंजूस राजा, और कुनारी व्यभिचारिणी नारी, कपटी मित्र और कपटी मित्र, शूल समचारी, ये चारों जो हैं शूलप्रद हैं, चुभने वाले हैं। एक्यू प्रेशर के पॉइंट जैसे चुभते नहीं है ये, वो तो लाभदायक है। एक्यू प्रेशर के जो पॉइंट्स हैं वो तो चुभने से लाभ होता है, परंतु ये हमारे मन बुद्धि में चुभते हैं। ख्याल करना, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है ना वो स्थूल शरीर में, और लाभ कहाँ मिलता है? सूक्ष्म शरीर में। और ये जो है चुभते स्थूल शरीर वो सूक्ष्म शरीर में है, और बर्बाद होता है स्थूल शरीर। तो ये स्थूल समचारी, ये चारों जो हैं कौन? सेवक सठ, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, व्यभिचारिणी नारी और कपटी मित्र, ये चारों जो हैं सूल के समान है। अब भगवान श्री राम ने यहां तक मित्र के विषय में प्रकाश डाला। अब इस बात को जरा समझ लेना चाहिए कि हम अपने मित्र के अंदर झांक के नहीं देखने लग जाए कि उसमें ऐसे गुण है कि नहीं है। हमको मित्रता करनी है, इसलिए हम में ये गुण आने चाहिए। हमें मित्रता करनी है तो ये गुण हम में आने चाहिए। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, ताते कुछ गुण दोष बखाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि गुण दोष का बखान क्यों किया जाता है। संग्रह और त्याग की, दोष का त्याग करना है, गुण का संग्रह करना है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों में दोष दर्शन, सपने उन्हीं देखें पर दोष। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। ये बुरा देखना अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर अपने दोष दुर्गुणों को देखना चाहिए और उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमको किसी से मित्रता करनी है तो अपने अंदर झांक के देखें कि हम मित्र बनने लायक हैं अथवा नहीं। यह नहीं कि वो हमारा मित्र बनने लायक है कि नहीं। आपको फिर अगर मान लो वो कुमित्र निकल गया
पहले ही बता दिया गया है कि अगर पाछे अनित मन कुटलाई वाला है तो अष्टकुमित्र परिहरे भलाई, ऐसे कुमित्र को तो छोड़ देने में ही भलाई। जब आप देख लो कि उसके द्वारा ऐसा व्यवहार वर्तन हो रहा है, छोड़ दो उसको, नहीं मित्रता रखो। साधारणतया होता क्या है, जब आप किसी के साथ मित्रता करते हो तो आपके जो सद्गुण हैं, जो मित्रता के गुण भगवान श्री राम ने सुग्रीव को सुनाए हैं, वो सब हमारे अंदर होने से हमारे मित्र के अंदर भी वैसा प्रतिफलन होता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रत्येक क्रिया के पीछे उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जब हम उसके साथ इस प्रकार के भाव विचारों से भरेंगे तो उधर से भी वैसा ही विचार भाव आने, वैसी तरंगें आंदोलित होने लगे। ये प्रकृति का नियम है। आप जल में कूदते हो, जल नीचे से उठा के ऊपर फेंक देता है, क्यों? उसको दबाते हो, जल को, जल आपको उछालता है। प्रकृति के नियम है ये, इनसे बचा नहीं जा सकता है। होंगे, जरूर होंगे। चले, हम तो आगे बढ़ते चले, चले बेती चले बेती, चलते रहो चलते रहो। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटाऊं काज में तोरे। हे सखा, अब आप सब प्रकार का शोक त्याग कर दो मेरे बल पे। मैंने जो ऊपर मित्र के गुण बताए हैं, उस प्रकार से सब विधि घटाऊं काज में तोरे, उस प्रकार से सब प्रकार से आपके काज में मैं सहयोगी बनूंगा। भगवान ने सुग्रीव के दोष दुर्गुण नहीं देखे, उसके संकट को दूर करने के लिए बाली को आबद्ध किया, उसको राज दिलाया, उसकी नारी दिलाई, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। इस प्रकार से जितना भी भगवान ने बताया है ऊपर, वो सब उन्होंने करके दिखाया है, करके दिखाया। केवल राम कहते नहीं है, कहाँ ही और कर ही, कहते भी हैं करते भी हैं, अथवा केवल कर ही या कर ही देते हैं। उनमें से नहीं है कहाँ ही और ना कर ही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कह तो देते हैं परंतु करते नहीं। भगवान श्री राम ऐसे नहीं, भगवान जो कहते हैं वो करते भी हैं। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटाऊं काज में तोरे। हे सखा, आप मेरे बल पे सब प्रकार का शोक त्याग करें। यहां भगवान अपने बल के अभिमान और अहंकार को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, ख्याल करना, केवल सुग्रीव के शोक को दूर करने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अगर भगवान श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं, सब विधि घटाओ काज में तोरे, मैं सब प्रकार से आपका काम संभालूंगा, और सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, हे सखा मेरे बल पे आप सब शोक का त्याग करो। तो इसमें भगवान अभिमान और अहंकार प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, केवल सुग्रीव को उसी क्षण से सुखी करना चाहते हैं। जब से भगवान ने प्रतिज्ञा की है, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली है कि, भगवान बाली को मारने से क्या कोई शत्रुता तो नहीं थी बाली के साथ, परंतु हमारे मित्र को इसने कष्ट पहुंचाया है, हमारे मित्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी पत्नी, उसका राज छीन लिया गया है। अरे भाई, मंत्रियों ने राज दिया था, मंत्रिनपुर देखा बिन साई। किष्किंधा का राज सुग्रीव को ऐसा नहीं कहते कि भाई मेरे को राजा बना दो।
वो तो मंत्रियों ने देखा कि बाली नहीं लौट के आए हैं, और सुग्रीव के द्वारा मालूम हुआ कि उन्होंने एक पखवाड़े के लिए कहा था, एक पक्ष 15 दिन के लिए कहा था, और इतना लंबा समय व्यतीत हो चुका है। तो अब लंबे समय के बाद तो किसी न किसी को राजा तो बनाना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं अंगद का जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, कुछ लोग कहते हैं अंगद बहुत छोटा था। जो भी, इसमें मानस में कुछ उसके विषय में कहा नहीं गया, तो हमने भी सोचा क्यों कहना है बिना मतलब को, परंतु अब बात की बात कह देना पड़ा। जय श्री राम। तो सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटाओ काज में तोरे। हे सखा, आप सब प्रकार का शोक त्याग कर दो, मैं सब प्रकार से आपका काज संभाल दूंगा, चिंता मत करो। अब सुग्रीव ने कहा कम से कम हमको भी कुछ कहना चाहिए। जब भगवान श्री राम इस प्रकार से हमको आश्वासन दे रहे हैं, तो अब अपने मित्र को हमको सावधान कर देना चाहिए कि बाली कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है। बाली जो है बहुत बलवान है। आप उसको छोटा समझ के उसके साथ पंगा ना ले लें। अगर उसके छोटा समझ के उसके साथ ऐसा कर दिया, रिपु रिज पावक पाप ही इन्हें न गनिय छोट करी। इनको छोटा नहीं समझ लेना कि शत्रु छोटा है, उसके विषय में बता देना चाहिए। भगवान को भयभीत करने के लिए नहीं, भगवान पूर्व आयोजन पूर्वक उसके वध के लिए कोशिश करें। एकदम सहसा नहीं कि चल दें धनुष्मान उठा के, इसलिए पहले उसके विषय में सावधान कर देना चाहिए। तो सुग्रीव जो हैं भगवान को सावधान करने के लिए, जब भगवान ने कहा कि सब विधि घटाओ काज में तो मैं सब प्रकार से आपका काम, शरीर से, मन से, बुद्धि से, सब प्रकार से आपका काम संभाल दूंगा, आप चिंता मत करो। कहा कि ये बात तो इतनी कर रहे हैं, अब इनको सावधान करना जरूरी है, जरूरी है। तो कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। महाराज हे रघुवीर, आप रघुवीर हैं, और बाली जो है ना महाबल वाला और रणधीर, युद्ध में स्थिर रहने वाला है, धैर्य धारण करने वाला है, उतावलापन नहीं है उसमें, सालों तक युद्ध करता रहता है। आपने तो एक बाण में मारने की प्रतिज्ञा की है, तो सोच लीजिए कौन सा बाण उसके लिए प्रयोग में लाना है। रामास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, कौन सा लाना है, वो सब आप सोच लीजिए। बाली महाबल, महाबलशाली है, आप रघुवीर हो, वो महाबलशाली। मैं आपको छोटा नहीं समझ रहा हूं, मैं आपकी किसी प्रकार से न्यूनता नहीं बता रहा हूं। जब इस प्रकार से हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा यह मित्र बड़ा चतुर दिखाई दे रहा है, ऊपर से तो कह रहा है कि हम आपकी न्यूनता नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, और कह तो रहा है साफ साफ। इसको भगवान के बल पुरुषार्थ के विषय में मालूम नहीं है, एक सैंपल दिखाना होगा इसको। तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा भाई बोलो, तुम क्या चाहते हो, भगवान कौन सा ऐसा डेमो दिखाएं जिससे तुमको विश्वास हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा कौन सा प्रदर्शन करके दिखाएं जिससे तुमको विश्वास हो जाए कि ये बाली का वध कर देंगे। सुग्रीव को याद आ गया कि वो दुंदुम्भी नाम का दैत्य जो आया था, उसको एक पैर से पकड़ के खूब घुमा के बाली ने फेंका था, जिसमें हजारों हाथी का बल था। तो कहा महाराज
दुंदुभी अस्थि ताल देख रहा है। वो दुंदुभी का जो अस्थि पंजर पड़ा हुआ था, जिसको बहुत बड़े बड़े पहलवान वहां से हटा नहीं सके, जितने ये साधु बाबा हैं सुबह से शाम तक दंड बैठक लगाने वाले, सब उसको हटाने, महातुम मतंग ऋषि, उनके आश्रम में बहुत ऋषि महर्षि रहते, विचार तो हुआ कि इस अस्थि पंजर को उठा के फेंक दे, परंतु नहीं कोई फेंक पाया। जब कोई नहीं फेंक पाया तो पड़ा रह गया, वो वैसे का वैसा पड़ा रहा। तो सुग्रीव ने सोचा कि चलो इनके द्वारा ही हटवा दिया जाए, कम से कम इतनी सफाई तो हो ही जाएगी। तो वो दुंदुभी के अस्थि पंजर दिखा दिए। अब भगवान की कृपालुता देखो, भगवान सुग्रीव को अपना बल दिखा रहे। सुग्रीव से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना है उनको, उसका तो काम करना है ना, उनको तो उसको सुखी करना है। भगवान अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं। फिर भी भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको उठा के फेंकते हैं। तो भगवान गए उसके पास, अस्थि पंजर के पास गए, पैर का अंगूठा स्पर्श करके ऐसा किया, पैर से उछाल दिया, अंगूठे से, पैर के अंगूठे, और वो पता नहीं कितने योजन दूरी पे जाके गिरा अस्थि पंजर, पता नहीं, दिखाई नहीं दिया कहां चला गया, बहुत दूर जाके गिरा, बहुत दूर जाके योजन दूर चला गया। सुग्रीव बोले कि महाराज, जिस समय बाली ने इसको उठा के फेंका था ना, उस समय इसके शरीर में मांस, रुधिर, मेद, चर्बी सब भरा हुआ था। उस समय तो ये बहुत वजनदार था, अब ये तो सूख के कंकाल पड़ा है। लक्ष्मण जी ने आंख तरेरते हुए कहा कि और क्या तुम चाहते हो। सुग्रीव को याद आ गया, ये एक सेब फल दिया था, किसी प्रकार से दिया गया था, उसकी कथा हमको पूरी याद नहीं है, हमारी स्मरण शक्ति तो आप सब जानते ही हो। तो वो लाके रखा था, तो उस पे ऐसा चंद्राकार के रूप में ताल के पेड़ पैदा हुए, ताल के पेड़, और बाली उन पेड़ों को आके एक हाथ से पकड़ के सब पेड़ों को, 7 ताल के पेड़ हिलाता, और ऐसी जोर से हिलाता कि एक पत्ता नहीं रहता। ताल का जो पेड़ होता है उसका पत्ता बहुत मजबूत होता है, ऐसे नहीं टूटता है, कितनी आंधी चले, कितने झंझावात चले, परंतु ताल का पत्ता गिर के जल्दी नहीं गिरता है, जल्दी नहीं गिरता। और हरे पत्ते तो बिल्कुल नहीं गिरते जल्दी, सूखने के बाद तो फिर भी। तो सुग्रीव ने मालूम था कि जब रोज आता था वो बाली और इन ताल के पेड़ को हिलाए, तो ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जो एक बाण के द्वारा ये ताल के पेड़ गिरा देगा, समझना उसी के द्वारा बाली का वध होगा। तो उसने ये जो पूरा विश्वास करने योग्य प्रयोग था ये किया, ये प्रयोग किया, कहा कि महाराज ये जो 7 ताल के वृक्ष हैं, अगर भगवान एक बाण से इनको गिरा दें, भगवान
कहा लो दूसरी परीक्षा ले लो, हम तो, तुम परीक्षक बन गए, हम परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी हैं, जैसी जैसी परीक्षा लेना चाहते हो लो। भगवान ने बाण संधान किया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये जो बाण, ये ताल के पेड़ हैं, ये नाग जाति के हैं, नाग जाति हैं, और टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं है जैसे अन्य ताल के पेड़ एकदम सीधे होते हैं, ऐसे नहीं है ये टेढ़े मेढ़े हैं। और अगर सांप को एक प्रहार में नहीं मारा गया तो बहुत खतरनाक हो जाता है, और फिर वो प्रतिशोध के भाव से मरता है। महाराज अगर एक बाण से ये नहीं मरे, केवल घायल हो गए, तो बहुत भयंकर बदला लेंगे, भयंकर बदला लेंगे, फिर इनको मारना, इनको गिराना कठिन हो जाएगा। तो आप सावधानी पूर्वक, भगवान ने मुस्कुराते हुए बाण छोड़ दिया, और वो बाण सातों ताल के पेड़ को गिराया, और भूमि में, कहते हैं उनकी जड़ें पाताल तक गई, मतलब बहुत गहराई तक गई थी। पाताल का मतलब ये नहीं, बहुत गहराई तक जड़ें थी। उनको उखाड़ के बाहर गिरा दिया, और बाण पाताल तक जाके स्नान करके भगवान के तर्कस में आके, फिर तो वही बात कही जा रही है, दुंदुभी अस्थि ताल देख राये, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना प्रयास के रघुनाथ जी ने उनको गिरा दिया है। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, और भगवान का जो अपरिमित बल है, इसको देख के सुग्रीव की अब तो प्रीति बढ़ गई है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति अब प्रीति बढ़ी, देख लिया कि ये सातों ताल को भेदने वाले बाली का वध कर सकते हैं, इसलिए उसकी प्रीति बहुत बढ़ गई है। बाली बधव इन भई प्रतीति, ये बाली का वध कर देंगे ऐसा विश्वास हो गया, ऐसा विश्वास हो गया है। बार बार नावई बल सीसा, और पद सीसा होना चाहिए था, बल सीसा लिख दिया है, लिखने में गलती हुई होगी, जो भी है। तो बार बार नावई पद सीसा, भगवान के चरणों में शीश झुका झुका के प्रणाम कर रहा है, बारंबार, एक बार नहीं बारंबार, क्योंकि देख लिया कि ये तो साधारण नहीं है। और जब भगवान के चरणों में पैर रखा, श्री राम भगवान के चरणों में सिर रखा, तो उसकी बुद्धि सुधर गई। इससे पहले कह रहे हैं बाली बधव भई प्रतीति, बाली का वध कर देंगे ऐसा विश्वास हुआ उस ताल के वृक्षों को गिरने तक। अब जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बारंबार प्रणाम किया, आप रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय झुकते हो ना, ये मंत्र जप करते हो, क्या होता है इससे? आपकी बुद्धि सुधर जाती है। बुद्धि को सुधारने का सरल उपाय, तो सुग्रीव बार बार नावई पद शीश, बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुका के प्रणाम कर रहा है। उसकी बुद्धि सुधर गई। जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बाली को मारने वाली बात, बुद्धि सुधर गई उसकी। प्रभु ही जान मन हरस कपीसा, वो समझ में आ गया, अरे ये साधारण राजकुमार नहीं है, राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, यह तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा है। प्रभु ही जान मन हरस, उसके मन में बहुत हर्ष हो रहा है। उपजा ज्ञान, वचन तब बोला, अब उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया, और वो बोला क्या, नाथ कृपा मन भयो लोला, हे नाथ मेरा मन अब जो है स्थिर हो गया है। अभी तक मेरा मन बहुत चंचल रहता था, उद्विग्न रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था कि कभी बाली दूतों को भेज के, किसी को भेज के किसी भी प्रकार से मेरा अहित अमंगल ना कर दे, मेरे को मरवा ना दे, ऐसा ऐसा ऐसा।
मेरा मन बड़ा चंचल था, उद्विग्न था बहुत, परंतु नाथ कृपा मन भयो लोला। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन जो है स्थिर हो गया है, अलोल मतलब स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियों से गाई। अब तो महाराज ये सुख, कौन सा सुख? इंद्रिय जनित सुख, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला विषय सुख, विषय सुख, संपत्ति, परिवार और जो मान प्रतिष्ठा है, बढ़ाई, सब परिहर करियों से गाई। अब मैं तो इन सब का त्याग करूंगा महाराज, अब तो मैं आपकी सेवा में रहूंगा, अब मेरे को और कुछ नहीं करना है, बस उपजा ज्ञान। ये बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करने से भगवान की प्रभुता समझ में आ गई है, राम जी का परत्व समझ में आ गया है, और राम जी का परत्व समझने के कारण अब उसको लगा कि जितने भी ये विषय सुख हैं, इन सब का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, अहमता ममता का त्याग करके, अहमता ममता से जो बनाया हुआ परिवार है, भक्त परिवार का नहीं, गुरु परिवार का नहीं, कौन सा परिवार? जो अहमता ममता के, जो रक्त के संबंधों पे खड़ा हुआ परिवार, उस परिवार का सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। अब मेरे को कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, कोई परिवार से लेना देना नहीं है, अब तो बस आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। कहीं संत तब पद अपराधक, आपके चरणों की आराधना करने वाले संत ऐसा कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। क्या? सुख संपत्ति परिवार, ये राम जी की भक्ति के बाधक हैं। अहमता ममता वाला संसार, विषय सुख, और ये जो मान सम्मान की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पद प्रतिष्ठा इत्यादि है, ये सब जो हैं राम भक्ति के बाधक हैं। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद अपराधक, ऐसा आपके चरणों की आराधना करने वाले संत महापुरुष कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ। ये जितने भी द्वंद्व हैं, शत्रु मित्र सुख दुख, जग में जितने भी ये द्वंद्व दिखाई देते हैं, ये सब मायाकृत हैं, परमार्थ नहीं। सुनहो तात मायाकृत, गुण और दोष अनेक, गुणीय उभय न देखई, देखई सो अविवेक। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया है, परंतु यहाँ तो वो सुग्रीव भगवान से कह रहे हैं कि जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, ये जितने भी जगत में हैं द्वंद्व हैं, मायाकृत हैं, ये सब मायाकृत हैं, ये परमार्थ नहीं है, ये पारमार्थिक सत्ता में नहीं है, परमार्थ में नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ रूप तो आप हैं प्रभु, साक्षात श्री राम परमार्थ रूप हैं, परमार्थ। अब बाली परम हित जास प्रसाद, अरे बाली तो हमारा परम हितैषी राम महाराज, जास प्रसाद मिलो राम तुम समन विषादा, आप मेरे को मिल गए, सब दुख मेरे दूर हो गए। आपका दर्शन किसने करा दिया? ना बाली मेरे को मार के भगाता, ना मेरा राज छीनता, ना मेरे पत्नी का अपहरण करता छीनता, तो मैं इस प्रकार से ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता और आपका दर्शन नहीं मिलता, तो बाली तो मेरा परम हितैषी है। यह है ज्ञान का कार्य। उलट दीनी पुतरिया सहजो भाई कहती हैं, चरणदास जी महाराज ने हमारी दृष्टि बदल, दृष्टि बदल। सृष्टि नहीं बदलती है, सृष्टि तो जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, बदलेगी क्या? दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। जो थोड़े समय पहले बाली शत्रु दिख रहा था, अब वो अपना हितैषी नजर आने लगा इनको। सपने जैसन होई लड़ाई जागे समझत, सपने जैसन होई लड़ाई जागे समझत मन सच्चाई। अगर उसके साथ स्वप्न में भी लड़ाई हो जाए, किसके साथ? बाली के साथ, तो जागने पे मन में बड़ा संकोच होगा कि ये तो मेरा परम हितैषी और मैंने उसके साथ स्वप्न में लड़ाई लड़ी। मतलब जागृत में तो लड़ाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
भगवान ने पूछा कि तो अब तुम्हारा क्या विचार है, अब क्या करोगे तुम? लड़ाई वड़ाई तो सब समाप्त, बाली तो परम हितैषी हो गया तुम्हारा। तो अब प्रभु कृपा करो ये बात, अब तो भगवान आप इस प्रकार से कृपा करें, सब तज भजन करूं दिन रात, अब तो मैं सबको छोड़ देता हूं, अब दिन रात भजन करेंगे, बस 2.5 लाख 3 लाख रोज नाम जप करेंगे, अब हमको कुछ और नहीं करना। बहुत करके देख लिया, बहुत करके देख लिया, राज भी करके देख लिया, पत्नी के साथ भी रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया हमने, अब तो अब बस केवल भजन करना है महाराज। जब वैराग्य हुआ तो भगवान ने देखा इस प्रकार का वैराग्य अनेकों बार अनेक व्यक्तियों को हो जाता है, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य, मसान वैराग्य। शमशान में गए, चिता जलती हुई देखी, वैराग्य हो गया, और फिर घर पे आए, फिर वही मौज मस्ती, वही ठग लूटने का काम, फिर वैसे के वैसे। तो अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राती। सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहस राम धन पानी। कपि की वाणी है, इस बंदर की वाणी है, इस बंदर की बातों पे कोई विश्वास नहीं। अभी तो बहुत वैराग्य वाली बातें कर रहा है, कब बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये बंदर का गुण है, और जिस मानव में ये गुण पाया जाए, भले ही वो आकृति से मानव दिखाई देता है, परंतु जिसके विचार दृढ़ नहीं है, यथात्मा दृढ़ निश्चय, जिसका विचार दृढ़ नहीं है, अभी कुछ लग रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ लगने लगता है, ऐसे विचार जिनके बदलते रहते हैं, ये पागल क्या है? थोड़ी थोड़ी क्षण क्षण में विचार बदलते रहते हैं, विचार एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इतनी जल्दी जल्दी विचार बदलते हैं। जिसके विचार जल्दी जल्दी बदले, समझ लो विक्षिप्त हो गया। यही है पागलपन, और कुछ नहीं है पागल। बहुत सोचता रहता है, बहुत सोचता रहता है, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फटाफट ऐसे विचारों पे विचार, विचार पे विचार। तो ये जो वैराग की बातें सुग्रीव कर रहा है, ये वैराग स्थायी रहने वाला नहीं है, ये तो केवल क्षणिक वैराग है, क्षण मात्र के लिए। अभी रघुनाथ जी के चरणों में पढ़ने से इसको उपजा ज्ञान वचन तब बोला, और उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है, समझ आ गई है, इसलिए इस प्रकार के वचन बोल रहा है। तो सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले बिहस राम धन पानी। भगवान हंसे, और हाथ में उनके धनुष बाण है, और हंसते हुए भगवान ने कहा, हंसते हुए भगवान ने कहा, क्या कहा? जो कुछ कहो सत्य सब सुन। भैया तुम कह तो बिल्कुल सत्य रहे हो, नीति की बात कह रहे हो तुम, हम तुम्हारी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी भी कुछ मजबूरी है। सुग्रीव ने कहा, आपकी क्या मजबूरी है? कहा, सखा बचन मन मृखाना हो, और मैंने जो प्रतिज्ञा की है, सुन सुग्रीव मारी हूं, बाली है कहीं बाण, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा, ये मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, ये वाणी मेरी मिथ्या नहीं हो सकती है। तुम भजन करने की बात करते रहो, परंतु हम उसको एक बाण से मारने वाले हैं। तुम उसको भले ही कहते रहो कि बाली परम हित जास प्रसाद, बाली तो हमारा परम हितैषी है, परंतु हम तो रघुवंशी हैं, जो कह दिया सो कह दिया, वचन हमारा बदलता नहीं है। प्राण जाए बर वचन न जाए, प्राण भले ही चले जाए हमारे, परंतु हमारा वचन नहीं बदलता। नट मरकट सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। खगेश मतलब गरुड़ जी से
काकभूषण जी कह रहे हैं, नट मरकट इव सबहि नचावर। जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, नर हैं, उनको, नर हैं और भी जो पशु हैं आदि आदि, सभी नचावत राम गोसाई, सबको राम जी नचा रहे हैं। सूरदास जी ने एक भजन लिखा है, उसमें गोपाल बहुत नचायो, ऐसा उसमें कहा है कि आपने बहुत नचाया। इसीलिए गोपिका फिर भगवान को नचाती है, कहती है कि तुमने तो हमको कितने जन्म जन्मांतर तक नचाया है, अब हमारे पल्ले पड़े हो, हम तुमको नचाते हैं। लोग नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया। तो इस प्रकार से पर इसमें समझ लेना चाहिए, भगवान सीधे सीधे नहीं नचाते हैं। कैसे नचाते हैं? माया के द्वारा। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। ईश्वर जो है सबके हृदय देश में विराजमान है और अपनी माया के द्वारा सबको नचा रहा है। तो गरुड़ जी से काकभूषण जी कह रहे हैं, नट मरकटी, जैसे नट, ये मदारी जो है बंदर को नचाता है, ऐसे ही राम जी सभी को नचा रहे हैं। और भगवान ने कहा चलो ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई आता। भगवान के हाथ में धनुष्मान है और सुग्रीव को साथ में लेके चल दिए। कहा कि हमारा वचन तो झूठा नहीं होगा, और सुग्रीव चल दिए। इनका ज्ञान वैराग्य सब ठंडा। इन्होंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी तो गई, अब तो रघुनाथ जी कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हमने तो शत्रुता छोड़ दी थी, अब तो जो कुछ हो रहा है इनके कारण हो रहा है। परंतु ये नहीं जानते कि राम जी जो हैं वो तो गुरुओं के गुरु हैं। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। सुग्रीव को आगे चल के समझ आएगी, जो बाली को वो कह रहा था, बाली परम हित जास प्रसादा, वही सुग्रीव कहेगा बंधु न होई मोर यह काला। ये मेरा भाई नहीं है महाराज, ये तो साक्षात काल है, काल यमराज आए। भगवान कहेंगे ठीक है, अब हम तुम्हारे काल को दूर करेंगे। एक बार उसकी मार खाने के लिए उसको भेज देंगे सुग्रीव को। तो ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई आता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। सुग्रीव को भगवान श्री राम ने भेजा और गर्जे से जाई निकट बल पावा। रघुनाथ जी का बल पाके, इसमें अपने बल तो है नहीं, परंतु रघुनाथ जी का बल पाके अब तो ये गरजने लगा जैसे पाकिस्तान चाइना का बल पाके। पहले अमेरिका का बल मिलता था उसको, अब उसको चाइना का बल मिल रहा है, चीन का बल मिल रहा है। तो अपना बल नहीं है इसके पास। किसके पास? सुग्रीव के पास। अब रघुनाथ जी का बल मिल गया है इसको। तो गर्जे से जाई, जाके गर्जने लगा, अरे बाले सामने आ। कहां अपनी पत्नी की आंचल में सिर छिपाए बैठा है। बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। और सुनत बाली क्रोधातुर धाम, और बाली ने सुना तो क्रोध में भर गया और दौड़ने लगा। पर पत्नी बहुत समझदार है, इसकी तारा गही कर चरण नारी समझावा। उसने चरण पकड़ लिया, ये भागा तो तुरंत चरण पकड़ लिया, गिरा नहीं। बाली भी मजबूत आदमी है, ऐसा नहीं कि उसने चरण पकड़ लिया तो गिर जाता, नहीं गिरा। नहीं, गही कर चरण नारी समझावा। और कहा कि महाराज मेरी पहले थोड़ी प्रार्थना तो सुन लो। चल दिए, ना तो हमने आपकी आरती उतारी, ना कुछ ना कुछ, और ऐसे ही चल दिया आपको। सुनो,
सुनपति है स्वामी, आप सुनिए। जिन्हें मिले सुग्रीवा, सुग्रीव को जो मिले हैं, ते दो बंधु, वो दोनों भाई जो हैं, तेज बल सीमा, तेज बल की सीमा है, उनसे अधिक तेज, उनसे अधिक बल अनंत अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं। वो दोनों जो हैं तेज और बल की सीमा है। और उनका नाम भी हम बता देते हैं, कौशलेश सुत, वो महाराज कौशल्यानंदन, महाराज कौशल्यानंदन है और महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। उनका नाम है, एक का नाम है लक्ष्मण, दूसरे बड़े भाई का नाम है राम। देखा गुप्तचर विभाग तारा का सब समाचार दे दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बनाए। वहां जो हनुमान जी से राम जी ने कहा था, तो वो वचन सुन लिया गुप्तचर विभाग ने, और सुनने के बाद पहुंचा दिया समाचार, तारा तक पहुंच गए। तो कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल हूं जीत सकहीं संग्राम। वो तो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं, ऐसे नहीं छिपके नहीं मारेंगे, वो तो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। अब बाली ने पैर छुड़ाते हुए कहा, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अरे तुम तो केवल इतना ही जानती है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम कह रही हो रघुनाथ जी के विषय में कि वो तो कौशलेश सुत हैं, परंतु मैं जानता हूं वो तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है, भगवान है, वो तो समदर्शी हैं, सबके साथ एक दृष्टि से देखते हैं। और कहा कि जो कदाचित, वैसे तो हैं वो परिपूर्णतम ब्रह्म है, भगवान है, परंतु मान लो जो कदाचित मुझे मार रही, अगर वो मेरे को मारेंगे तो पुण्य हूं सनात, तो मैं सनात हो जाऊंगा। अभी तक तो मेरे ऊपर कोई स्वामी है नहीं, संसार के जितने बलवान हैं उन सबको मैंने पराजित कर रखा। अब सबसे अद्वितीय बलवान भगवान श्री राम आ गए हैं, तो बहुत अच्छा है, उनके बाण से मरूंगा और मैं सनात हो जाऊंगा। इस प्रकार से बाली जो है तारा को समझा के पैर छुड़ा के, वो तो उसने पैर पकड़ लिए थे, तो पैर छुड़ा के आगे बढ़ जाता है। अस्कई चला महाभिमानी, वो सब अभी नहीं हो सकता। दूसरा दोहा है, दोहा पे हम सब पहुंच गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जी की।